में जो जिस तरह का परिणाम आया, हुँ। उस परिणाम को लेकर के पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, हुँ, वो लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। हुँ, इस पूरे रिजल्ट को हुँ। आप सर कैसे देखते हैं? इसमें क्या बीजेपी यानी कि जो एनडीए था, उनकी नीतियाँ, उनकी पॉलिसी प्लानिंग ऐसी थी कि जिसको देख कर के इस तरह का परिणाम आया या कुछ और इसके पीछे था? देखिए, यह योजनाबद्ध तरीके से हुँ, यह कार्य किया गया है हुँ, और जब वोट आपका 67% पड़ रहा है, हुँ, हुँ, तो 110% वोट की काउंटिंग कैसे हो रही है? हुँ, तो इसी से ये साबित हो जा रहा है हुँ। कि यहाँ पर चुनाव आयोग भी संदेह के घेरे में है और प्रशासन भी संदेह के घेरे में है और प्रशासन ने गड़बड़ी की है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। बिहार में एक सवाल और भी उठ रहा है कि चुनाव जीतने से पहले तमाम यूट्यूबर्स, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह के मुद्दे पेश किए जा रहे थे, जहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक लोकल जो है कि एरिया के सिंगर का गाना अपनी रैली में इस्तेमाल किया और उसको लेकर के भी ये चीजें कही गई। और यहाँ अब एक तरह का मुद्दा जो है कि पब्लिक के बीच में पेश किया जा रहा है कि बीजेपी यानी कि एनडीए जो जीता है उसके पीछे का जो कारण है और महागठबंधन जो हारा है उसके पीछे का कारण है कि वहां जो आरजेडी के सबसे ज्यादा समर्थक यादव कहे जाते हैं, वो लोग अपने रैलियों में सिर पे गमछा बांध करके चले गए और एक ये गायक जो है टुनटुन यादव, इन्होंने जो गाना गा दिया, इस तरह के गानों की वजह से महागठबंधन जो है कि इतनी बुरी तरह से हार गया। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो महागठबंधन है, यह वास्तविक रूप से ये सही नहीं है। हम्म, ये नाम तो दे रहे हैं महागठबंधन, हम्म, लेकिन वह सिर्फ 2-3 लोगों का गठबंधन है, हम्म, जिनका वहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। हम्म, हैं? हम्म, अब जब जनाधार नहीं है, हम्म, तो वोट उनको कहाँ से मिलेगा? हम्म, अगर ये महागठबंधन होता, हम्म, तो जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, हम्म, सारे लोगों के पास ये जाते, हम्म, उनसे अपील करते हम्म, कि हमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, उसको हराना है, उसकी सरकार को हम्म, नहीं बनने देना है। हम्म, इसलिए आइए हम सभी लोग एकजुट होकर के हम्म, इसके खिलाफ चुनाव में लड़ें, और ऐसा किए होते हम्म, तो शायद वहाँ पर ये परिणाम एनडीए नहीं जीतती और ये महागठबंधन की जीत होती। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ बात करते हैं। सर, 2027 में बीएसपी का फ्यूचर आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी के निर्माता हैं, वो कहते थे हम्म, कि कांग्रेस की सरकार जाएगी हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम्म, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी हम्म, तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। हम्म, तो आज जो देश में चल रहा है, हम्म, इससे हर समाज के लोग दुखी हैं, हम्म, चाहे वो महंगाई हो, हम्म, चाहे बेरोजगारी हो, हम्म, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हम्म, चाहे जुल्म जाति का मामला हो, हम्म, इसको लेकर के सारे लोग दुखी हैं। हम्म, क्योंकि ये लोग अभी 2 दिन पहले हम्म, यह इनका एक आरएसएस का वो पकड़ा गया है हम्म, कि जिसमें आरएसएस ने कहा है कि हम इस देश में हम्म, वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। हम्म, तो उस पे बहुत 5-6 पन्ने का हम्म, उनका एक प्रेस नोट है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसी पे हमने देखा है। तो वो साबित ये करना चाह रहे हैं, इसलिए जनता भी इसके प्रति अब सचेत हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए तैयार हो गई है। एक तरफ जो है कि सवाल चुनाव आयोग पर भी उठाया जा रहा है और ये तमाम जो है कि आप भी बता रहे हैं और तमाम दूसरे नेता भी इन बातों को कह रहे हैं। अब चुनाव आयोग अपनी ना तो आप लोगों के सवालों का वो जवाब देने के लिए तैयार है, एलिगेशंस को वो क्लियर नहीं कर रहे हैं और ना ही तो जो है कि एक तरह से देखा जाए तो एनडीए पर किसी तरह का वो लगाम लगाते हैं चुनाव के दौरान, क्योंकि बिहार में जो 10-10 हजार दिए गए उसका जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड कहीं ना कहीं एक अपने में सवाल उठाता है। तो क्या आपको लगता है कि 2027 में कुछ इसी तरह की प्लानिंग लेकर के उत्तर प्रदेश में भी क्या एनडीए के लोग आएंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से ज़्यादा जागरूक हैं। और जब बिहार में इस तरह की घटना घटी है, उससे उत्तर प्रदेश के लोग जो है सचेत हो गए हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि वह उत्तर प्रदेश में इस तरह का खेल न कर सकें। ये विपक्ष उसे रोकने की कोशिश करेगा। और आज मैं आपको बताऊं कि आज ये मुस्लिम समाज के जो तमाम बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने 90% 96% सपा को वोट दे दिया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। जबकि इस देश में लगभग 23%, 22.5% SC/ST की आबादी है, इनके वोट हैं। 20% मुस्लिम समाज के वोट हैं। तो इन दोनों वोटों को मिला दिया जाता है तो लगभग 42 और 43% हो जाते हैं। अगर यही दोनों एकजुट हो जाएं तो हम 2027 में इस प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। और इस पर बड़ी तेजी से जो इंटेलेक्चुअल क्लास है मुस्लिम समाज का, वह भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। और हम लोग भी बराबर संपर्क बनाए हुए हैं कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम लोगों को एकजुट होना होगा। जब यहाँ पर मुस्लिम और ये दलित समाज के लोग एकजुट होंगे तो हमारे पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हमारे साथ आएंगे और हम बीजेपी को यहाँ खत्म कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल इसी के साथ जो है कि हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। 2027 में कुल कितनी सीटों के साथ आपको लगता है कि बसपा सरकार बना पाएगी? देखिए, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और जिस पैमाने पर 2007 में हम लोगों ने काम किया था, उसी तरह से हम लोग आज काम कर रहे हैं। हर समाज के लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमारी भाईचारा कमेटियां हर जगह बनी हुई हैं और ये सब लोग अपने अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दोस्तों, ये थे आज के हमारे साथ गेस्ट और इनका दावा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी 2007 की।